लग पाएगा कि आखिर हैं कौन ये लोग जो कि इसमें जले थे। जीएलएस कंपनी में आग लगने का मामला था, रेवाड़ी का मामला था। और इसमें अब देखिए सर्च ऑपरेशन के बाद 2 कर्मचारियों के शव मिले हैं, जली हुई हालत में हैं। इतनी हालत खराब है कि पहचान करना मुश्किल है कि व्यक्ति कौन है। आज फॉरेंसिक टीम कंकालों का पोस्टमार्टम करेगी। ये रेवाड़ी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर ज्वेलर्स इंक कंपनी है जिसमें ये आग लग जाती है। और जब ये आग लगी थी, तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी भीषण भयंकर ये आग लगी थी। इसमें अंदर ही 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। और बताएं आपको कि जब पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया आग बुझाने के बाद, तब ये 2 कर्मचारी जो हैं वो मृत पाए गए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब कंडीशन में ये बताए जा रहे हैं। अमित विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं रेवाड़ी से, उनका रुख कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। अमित बताइए, क्या डीएनए सैंपलिंग आज होनी है, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जी बता दें कि रेवाड़ी की बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित जीएलएस कंपनी थी जिसमें 19 मई को भीषण आग लगी थी। इस भीषण आग में 3 लोगों की जो मौत का आंकड़ा है 3 पर पहुंच चुका, जो 2 शव मिले हैं वो बेहद बुरी अवस्था में, उनकी पहचान नहीं हो पाई है, पूरी तरह से जले हुए थे। और अब उनको आज जो फोरेंसिक की टीम है उससे पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि शवों की पहचान की जा सके। क्योंकि जिस तरह से बीते 6 दिन से परिजन कंपनी के बाहर बैठे हुए थे, आखिर उनको भी अंतिम संस्कार के लिए जो भी उनकी जो अवशेष बचे उनको लेकर अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि लेकिन कंपनी जो प्रबंधक है उनकी लापरवाही भी बड़ी सामने आई है। अब ऐसे में आप देखना होगा कि आखिर जो रेवाड़ी पुलिस है इसमें कार्रवाई कब तक करती है और कब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। बता दें कि जिस तरह 19 तारीख को जो भीषण आग लगी थी उसमें उस टाइम करीब 250 कर्मचारी काम कर रहे थे और वहीं 8 कर्मचारी आग इतनी भीषण थी कि 8 कर्मचारी आग के अंदर ही फंस गए थे, कंपनी के अंदर ही फंस गए थे। हालांकि जब वहां पर तमाम टीम पहुंची 6 कर्मचारी को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन 2 कर्मचारी बाहर नहीं निकल पाए थे और वहीं जिंदा जलकर वो खाक हो गए। और 6 दिन के एक लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों कर्मचारियों को बाहर जो उनके अवशेष बाहर निकाला जा सका है। वहीं एक कर्मचारी की जो उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि 3 कर्मचारियों की बेहद दर्दनाक मौत हुई है और अभी भी कई ऐसे कर्मचारी है जो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आखिर उनकी जान बचेगी नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से इस पिछले 6 दिन के दौरान कंपनी का रवैया रहा, बेहद ही कहीं ना कहीं चिंतनीय। और पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से कहा गया कि कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रही है और तमाम डेटा तक उपलब्ध नहीं कराया गया था, क्योंकि कंपनी को क्योंकि केमिकल की कंपनी थी। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना एक बड़ा कहीं ना कहीं चैलेंज था, किस तरह से पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। क्योंकि जब आग लगी थी उस समय भी एक के बाद अनेक ब्लास्ट हुए थे और आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर 400 डिग्री तक पहुंच गया था और जो लोहे की बड़ी बड़ी एंगल्स थी वो पिघल कर कहीं ना कहीं पानी बन गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब क्योंकि चिलिंग प्लांट जहां का टेम्परेचर 400 डिग्री के आसपास रहता है वहां पर आग लगी थी और ये दोनों कर्मचारी जिनके अवशेष मिले वो भी वहीं पर काम कर रहे थे। अब बड़ी बात यह कि देखना होगा कि रेवाड़ी पुलिस इन कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ कब तक मुकदमा दर्ज कर पाती है। हाँ कि रेवाड़ी पुलिस और जो एसपी हेमेंद्र मीणा, हमने उनसे जरूर बात की थी, उनका यही कहना था कि जो भी जरूरत पड़ेगी उसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी का सवाल है। दोनों जो रेवाड़ी के डीसी और एसपी थे उन्होंने लगातार कंपनी में मोर्चा संभाला और लगातार अपनी निगरानी में सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि जल्द से जल्द जो मृतक हैं उनके जो परिजन कंपनी के बाहर बैठे हैं उनको अवशेष दिए जा सके, उनको कहीं एक सांत्वना दी जा सके कि उनकी कंपनी के जो कर्मचारी के जो आग में जलकर जले हैं वो उनकी बरामदगी कर ली गई है। लेकिन एक सर्च ऑपरेशन बड़ा कहीं ना कहीं चैलेंज जरूर था प्रशासन के सामने, लेकिन उसको पूरा कर लिया गया है। लेकिन सवाल कंपनी लापरवाही का है, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला